नमस्कार किसान साथियों। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई चर्चा के साथ। जी हाँ, जिसका विषय रहेगा गन्ने की फसल के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के लक्षण। जी हाँ, देखिए साथियों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे फसल में किसी एक पोषक तत्व की कमी के कारण हम कभी कभी क्या करते हैं कि मार्केट से बिना जानकारी के होते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट भी ला करके और अपनी फसल के अंदर उसको डालते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जिसका एक मुख्य कारण ये भी है कि एक पोषक तत्व की तो कमी फसल के अंदर है ही, उस साथ साथ बिना वजह का जो प्रोडक्ट, बिना वजह की जो दवाई हम फसल के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरे भी पोषक तत्व की कहीं ना कहीं कमी देखने को आपको मिलेगी और कमी आ भी जाती है। तो मेरा आप लोगों से ये सलाह है कि आप अपनी गन्ने की खेती के डॉक्टर स्वयं बनिए, उसकी पहचान स्वयं करिए। मोटी सी पहचान है कि किसान भाई, रंग तो सभी लोग पहचान लेते होंगे कि ये लाल है, ये बैंगनी है, ये गुलाबी है। इन सब रंगों की पहचान से आप मोटे मोटे तौर पे आप फसल में ये तो आप जानकारी कर ही सकते हैं कि फसल के अंदर किस पोषक तत्व की कमी है। तो मेरा वीडियो का आज मकसद यही है कि इससे पहले ही जो वीडियो मैंने शेयर की है उसमें मैंने पोटास की कमी के लक्षण के बारे में बताया है, और उस वीडियो को देखने के बाद एक किसान भाई का कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न आया था कि जी, गन्ने की फसल के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के क्या लक्षण है, उसकी कैसे पूर्ति की जाए, उसकी भी वीडियो बनाकर आप एक शेयर करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसान भाई इसका मतलब मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसको अपने अमल में ला रहे हैं। तो उन्हीं के कहने के अनुसार फिर मैंने नाइट्रोजन और फास्फोरस की फसल के अंदर कमी के क्या लक्षण है, उसकी कमी कैसे दूर की जाए, उसी के संबंध में ये वीडियो मैंने शेयर किया है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए साथियों, नाइट्रोजन और पोटास और फास्फोरस, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं जो कि हमें गन्ने की फसल के अंदर निश्चित रूप से डालना चाहिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, और जिसकी रिकमेंडेशन डोज मैंने पहले भी बताया है और आज फिर मैं बता रहा हूं कि 75 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से ये एक बेसल डोज के रूप में बुआई के समय किसान भाई को देना चाहिए। और अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। देखिए किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, चाहे वो पोटास की कमी के लक्षण हो, चाहे वो फास्फोरस की कमी के लक्षण, इन तीनों पोषक तत्व की जो कमी है वो आपको गन्ने की फसल में ऊपर से तीसरी या दूसरी पत्ती, पुरानी पत्ती से मतलब है कि दूसरी या तीसरी पत्ती, उस पर देखने को ये मिलेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण आपको ऊपर से पत्ती पीला होना शुरू हो जाएगी और नीचे की ओर पूरा जो है पत्ती पीला पड़ना शुरू हो जाएगी और फसल आपकी पीली पीली दिखाई देगी और अंत में वो पीली पत्ती सूखकर नीचे गिर जाएगी। उसके बाद अगर बात करते हैं कि नाइट्रोजन की फसल में कमी में उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सबसे पहली बात तो यह कि गन्ने की जो है वो लंबाई अधिक होगी, गन्ने की मोटाई कम होगी और कल्लों का जो विकास है वो आपका, जितने कल्ले हैं उन कल्लों का विकास आपका रुक जाएगा। तो ये तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हुए। अब बात करते हैं कि फास्फोरस की कमी के लक्षण। फास्फोरस की कमी के लक्षण में सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि पुरानी पत्ती, दूसरी पत्ती या तीसरी पत्ती पे इसमें सबसे पहले पत्ती ऊपर की तरफ से नीचे की ओर सबसे पहले तो हल्का गुलाबी रंग का होना पत्ती आपकी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे पत्ती पुरानी होती जाएगी और नाइट्रो इसकी फास्फोरस की कमी आपकी बढ़ती जाएगी तो ये पत्ती हल्के गुलाबी से लेकर के बैंगनी रंग की आपकी ये हो जाएगी। तो ये तो फास्फोरस की कमी के लक्षण हुए।
और अब बात करते हैं कि इसका फसल के ऊपर कहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर फास्फोरस की कमी फसल के अंदर है तो जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा, कल्लों का विकास नहीं हो पाएगा और फसल की बढ़वार आपकी रुक जाएगी। तो ये आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के लक्षण और उसके फसल के ऊपर क्या उसके प्रभाव हैं, ये हुए। अब बात करते हैं कि इन नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पोषक तत्वों की कि इसकी कमी तो है, इसकी पूर्ति कैसे की जाए। सबसे पहली बात है, अगर नाइट्रोजन की कमी है, मैं पहले भी वीडियो में बताया हूं, आज भी बता रहा हूं कि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हमें बेसल डोज के रूप में बुआई के समय देना अनिवार्य है, हमें देना पड़ेगा पौधों की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए। यद्यपि अगर हम उस समय नहीं दे पाते हैं या किसी कारण हमें खड़ी फसल में ये पोषक तत्व की कमी अगर दिखाई दे रही है तो उस स्थिति में हमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सबसे पहली बात है कि नाइट्रोजन की तो अगर आपकी कमी है फसल में तो वो तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप नाइट्रोजन से मतलब यूरिया से भी आप कर सकते हैं, सीधा सा फार्मूला है। अगर अब बात करें हम कि फास्फोरस की कमी के लक्षण, क्योंकि फास्फोरस की एक ऐसी खाद है कि ये जो है जड़ों में जाके मिट्टी में मिलके ही ये जो है पौधे पे काम करती है। तो फास्फोरस की जो कमी है ये खड़ी फसल में, उसके लिए हम क्या करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये 12-32-16 मैंने बताया था कि ये ग्रेड की खाद आती है 12-32-16, ठीक उसी तरह से और भी ग्रेड की खाद आती है 12-32-16 में नाइट्रोजन 12% और 32% जो है आपका फास्फोरस और 16% आपका पोटास। तो इस तरह 12-32-16, 19-19 और एक आपकी खाद आती है 12-61-0। जी हाँ, इसमें 12% आपको नाइट्रोजन मिलेगा और 61% आपको फास्फोरस मिलेगा। आपको 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस ये मिल रहा है। ये आप जो ग्रेड आता है इसको आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप एक घोल बना के तैयार करवा लें और इसका स्प्रे जो है खड़ी फसल के ऊपर करें। तो इस तरह से आप फास्फोरस की पूर्ति आप फसल में आप कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है दोस्तों, गन्ने की फसल के ऊपर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के लक्षण और उसकी कैसे पूर्ति की जाए, उतना इस वीडियो में आज मेरा इतना ही। और आज फिर मैं आप लोगों से अंत में ये अनुरोध करूंगा, मेरे इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। और फिर मैं आप लोगों को अंत में ये कहूँगा कि आपकी कोई जिज्ञासा, आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर बताऊं। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।